पद समझाएंगे तो कौन समझेगा। इसलिए प्रभुपाद सबसे पहले बस चांद हरे कृष्ण है, क्योंकि जो हरे कृष्ण नाम का अंदर नामनी अभिन्नता शिलाजी गोस्वामी नामनी जय नाम बंगला में बोलते हैं, जय नाम से कृष्ण भजो निष्ठा करी। जो नाम है वही नाम ही निष्ठा फुल विथ फुल कॉन्फिडेंस, फुल डिटर्मिनेशन एंड फुल फेथ भजन निष्ठा करी। नामेर सहित आছেন अपने इसलिए तो प्रभुपाद सबसे बड़ी सार जी बोले इतना चीज दो ये लोग तो समझ नहीं पाएगा। जैसे बोलते हैं ना, बोलते शतव्य दिन राजेंद्र निर्णम क्या बोल रहे हैं, शत बहुत कुछ सुनने का, लेकिन सारी जिनिस अगर दे दे एकदम पर उसके बाद तो कुछ जरूरी नहीं है। शतव्य राजेंद्र निर्णम संति साहस, सब कुछ सुनते हैं दुनिया का लोग, लेकिन अपश्यता आत्म तत्व वो लोग जान नहीं सकते, जानना नहीं चाहते। जो आत्म तत्व हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन हमारा क्या है, तो हु एम आई, हमारा क्या स्थिति, ये देह है, ये शरीर है, खून है, इसमें क्या है, लिक्विड ब्यूटी, नॉनसेंस। इसी ब्यूटी के पीछे हम भाग रहे हैं। ये सुंदर है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई लंबा है, कोई मोटा है, कोई लाटा है, लेकिन हमारा स्वरूप में हम एक, हमारा जो संबंध है सबका एक ही है, नो डिफरेंस। अपश्यता आत्म तत्व ये संसार देख नहीं सकता, अवश्य देख करके भी देख नहीं सकता। द्विहे शुद्धि हो ये दिमाग, ये चीज आपको एक नया चीज आप बताए, नया चीज तो कुछ ही नहीं, सब कुछ इसी में, लेकिन इसका मंथन करना चाहिए। दूध का मंथन करने से जैसे माखन निकलता है, श्रीमद् भागवत मंथन के सुखदेव गोस्वामी, मंथन सुखम मुखा अमृतम दड़संग। श्रीमद् भागवतम का साथ अमृत कैसे है, ये मक्खन भक्तों का, भगवान का प्रिय भक्त का मुंह से भगवान खुद अपने बताते हैं, तो कितना सुंदर। मेरा भक्त का मुंह से सुनो तो मेरे बात सुन के विश्वास नहीं करोगे, लेकिन जो रियलाइज किया है, जो मेरे भक्त है, उनका मुख से सुनो तो विश्वास होगा। चमत्कार कर दिए प्रभुपाद ने, जो चमत्कार कर दिया आज दुनिया में, और दूसरा कोई ना भूत न भविष्य। ये श्रीमन महाप्रभु को सबसे बड़ा कृपा, सबसे बड़ा कृपा। और इस कृपा का एकदम आशीर्वाद लेके हमारे आए थे बंगाली में ठाकुर नरोत्तम ने, उन्होंने सबको बंगाली में शिक्षा दिया है। देहे ना करियो आस्था मरिले जे जाम सस्ता। इस शरीर के ऊपर भरोसा मत करो, शरीर को विश्वास मत करो, क्योंकि शरीर छुड़ने से क्या होगा, जमराज बैठे हैं। देहे ना करियो आस्था मरिले से जाम सस्ता, दुखेर सागर कर्म गति। ये जो सारे संसार का जो कर्म करते हैं लोग, इनका जो डेस्टिनेशन है खाली कृपान से दुख 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 दुख, कहीं सुख नहीं, नो हैप्पीनेस। देहे ना करिए आस्था, जब तक इस शरीर के ऊपर हम भरोसा रखेंगे, जब तक इस शरीर को समझेंगे अपना है, बस दुख हमको छोड़ने वाला है। आज श्रीमद् भागवत हम बता रहे हैं, ये सारे संसार को सुनने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अपश्यता आत्म तत्व ये लोग अपना स्वरूप को जानते नहीं, देख करके जानते नहीं। कैसे कैसे महाराज, गृहेषु गृह में देना, ये दो शब्द है। गृहेषु सब अधिकरण हुआ है सप्तमी विभक्ति। गृहेषु माने गृह, रहते हुए भी, किसका किनका गृह में रहते हुए भी, एक बड़ा रहस्य है। गृहेषु गृह में नाम, अर्थात भगवान का घर में रह करके घर को अपना समझते हैं। बड़े सुंदर है। गृहेषु गृह में नाम, सबके रहते हैं भगवान का घर में, लेकिन हम सोचते ये मेरा घर है, मैंने बनाया। ये दुनिया में कोई घर किसी का है, एक ईंट, एक मिट्टी, एक इतना एक धूली कणा को हम बना नहीं सकते हैं। सोचते हैं मेरा घर है, मेरा घर है, मेरा बीवी है, मेरा बच्चा है, मेरा 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 करके बच जाते हैं। गृह में नाम, कैसे भगवान का घर में हम आए हैं, जैसे हमारा स्वरूप क्या है इस संसार में। इसमें हिंदी में एक शब्द, बंगाली में अलग बोलते हैं। बंगाली में 3 वर्ण है, अतिथि, हिंदी में बोलते हैं अतिथि, अतिथि में बोलते हैं मेहमान। ये संसार में हमारा परिचय, हम मेहमान है, अतिथि है। तो अतिथि का तो कुछ होता ही नहीं। किसी का घर में आया, 2 दिन चलो दाल चावल दिया, रसगुल्ला दिया, मिठाई दिया, ये दिया, 2 दिन के बाद बोले अरे ये लोग कब जाएगा, जब तक नहीं, जब मेरा परेशानी हो रहा है।
अतिथि का कोई अधिकार रहता नहीं है। इसीलिए जब तक ये स्वरूप हमारा अंदर रहेगा, जीवित रहेगा, हमारा कोई कामना नहीं रहेगा। 3 वर्ण है इधर, अतिथि और कामना, मतलब देह सुख। ये शरीर के सुख के लिए हम कामना करते, अरे दूसरे का घर में हम सुख, कौन सुख देगा? दूसरे का घर है, जो देगा हमारा अलॉटमेंट जो है वही देगा ना। खिचड़ी देगा, मैंने राइस फ्राइड राइस कहाँ से मिलेगा मेरे को? ये संसार में सुख हमको क्यों नहीं मिलता है? दूसरे का घर में हमको सुख मिलेगा कैसे? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब तक ये समझ नहीं पाएंगे, ऐसा संसार समझ नहीं पाता। कैसे समझ नहीं पाते? यो मदीना, दूसरे का घर को अपना समझ लेंगे, क्या होगा? अंतिम में 2 लाख दे के हमको निकाल देगा। तेरा घर नहीं, तेरे को यहाँ सुख कहाँ मिलेगा? तू तो जेल खाना में बैठा है, तेरे को 1 कटोरा मिलेगा, वो जला हुआ खिचड़ी, इसके सिवा कुछ उम्मीद नहीं कर सकते हो। सारे दुख के कारण नहीं, ये सत्य वस्तु है। जब तक हम सत्य का अनुसंधान, सत्य का साथ नहीं कर पाएंगे, हम दुखी दुखी रह जाएंगे। कैसे प्रभु, जरा खोल के तो बताइए। निद्या ह्रियते नक्तम, 5 श्लोक बोला ना, आज ये 5 श्लोक का डिस्कस करें। निद्या ह्रियते नक्तम व्यवाय च, निद्रया ह्रियते नक्तम अथवा व्यवाय अचोवय। रात को ये लोग सोते हैं, बस एक थला खा लेते हैं, बस 6 घंटा नाक डट घूमते हैं, घर उधर करके खराटे मारते हैं। और सबसे सुख है दुनिया का क्या? स्त्री संग। अरे जिंदगी में जिसका स्त्री नहीं है क्या? ये बैरागी लोग, ये लोग क्या, बाबाजी लोग क्या समझेंगे? स्त्री ये संसार में भोग सबसे बड़े भोग। स्त्री औरत भोग की वस्तु नहीं है, औरत पूजा की वस्तु है। आचार्य रामानुजन जी बोले, मातृवत परदारेषु। जब तक औरत का हम माता नहीं समझ पाएंगे, सुख नहीं पाएंगे। औरत कोई एंजॉयमेंट का नहीं है, प्लेस नहीं है। आज औरत नहीं होता, हम संसार में आते कैसे? सबसे बड़ी सत्य है, संसार में औरत कोई थे नहीं। हमारा अंदर ना कोई पुरुष है, ना कोई औरत, ना पुरुष ना स्त्री। ये भेदभाव जब तक रहेगा, तब भक्ति पथ में हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। स्वयं ब्रह्मा ने सृष्टि करते करते थक गया। रे मेरे को बोला, सृष्टि करने के लिए जिसको सृष्टि किया बाबाजी बन गया, जिसको सृष्टि किया बाबाजी बन गया, जिसको करे क्या करे। तब उनका 2 भाग हो गया, एक भाग में पुरुष हो गया, एक भाग में औरत हो गया। ये पुरुष स्त्री जो है, ये संसार बढ़ाने के लिए, इसे स्त्री भोग की वस्तु नहीं है। इसलिए बोलते निद्रा ह्रियते नक्तम व्यवाय च चयोवय। व्यवाय मतलब स्त्री सुख, औरत से सुख जवानी में। आहा, दुनिया में सबसे सुख है जवान हो जाओ, एक सुंदरी लड़की को शादी करो, बस एंजॉय टू द हाईएस्ट एक्टर। व्हाट नॉनसेंस, पशु प्रवृत्ति, एनिमलिस्टिक लाइफ। ये एंजॉयमेंट नहीं है, ये दुख के कारण है। इसको प्रहलाद महाराज जी बोले हैं, पुनः पुनः चर्वित चर्वलानाम। जैसे आंख गिरना, गिरना बोलते हैं शुगर केन को आज चिबा के रख दिया। अगर एंजॉयमेंट है तो आज तो हो गया एंजॉयमेंट, ठीक है, फिर कल नहीं, फिर परसों, फिर दूसरे दिन, फिर अनअप। जो चिबाया वस्तु को चिबाने से रस तो है ही नहीं। उसमें क्या होगा? छिबड़ा है, और छिबड़ा को चिबाओ तो क्या खून निकलेगा। ये कैमल का लाइफ है। कैमल का लाइफ में क्या, कैमल जानता नहीं है, वो हरी पत्ता देखता है, किंतु हरी पत्ता का अंदर कांटा है, वो कांटा घुस जाता है, वो खून निकलता है, वो अच्छा है। हम एंजॉयमेंट करते अपना जैसे खून चूसते हैं। जितना ज्यादा एंजॉयमेंट करेंगे, इतना ज्यादा बुढ़ापा हो जाएगा, कमर दर्द होगा, गांठ में दर्द होगा, बीमारी। इसका एक ही कारण, एक ही कारण क्या है? एक्सेसिव सेंस एंजॉयमेंट। हमारा सेंस तो प्रभु के सेवा करे। हमारा एंजॉयमेंट क्या है? काम कृष्ण कमो कर्मार्पण है, सुख वहां है। ये शरीर में सुख नहीं है। हम बेवकूफ है। मनुष्य जन्म मिलने के बाद हम समझ नहीं पाते, इसीलिए सारे संसार का लोग इस तरह का प्रयोग है। निद्रा ह्रियते व्यवहार एन चहोवय। एक रात को यही 2 काम है, और दिन में दिवाच अर्थ से हो या कुटुंबाभरण। बस संघ के माध्यम से कुछ बाई प्रोडक्ट हो जाता है, और लोग को भरण पोषने के लिए सुबह से गधा की तरह चलते हैं, सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, अर्थते
पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, नहीं कुटुंब भरण करेंगे। कुटुंब जिस लोग को बनाया, घोसला में जैसे पक्षी रहता है, थोड़ा सा रहता है, एक साथ में गुड़ 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 करता है। और एक गुरु महाराज ईश्वर में आज भी है, बोले अरे तुम लोग को घर चाहिए क्यों? फिस फिस करने के लिए चाहिए, तुमको छोटा घर चाहिए, इतना बड़ा घर में सुख नहीं है ना, छोटा घर चाहिए, फिस 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 करे, प्रेम से बात करे। अरे प्रेम करो तो भगवान से करो, उनसे फिस फिस करो ना, देखो ना कितना सुख है, सुख तो वही देने वाला है। ये मेटेरियलिस्टिक लाइफ, ये सारे संसार इसलिए दुखी है। अरे तो इसलिए कुटुंब भरण है हुआ, जो लोग कुटुंब, अंतिम श्लोक है, जो कुटुंब, कुटुंब मतलब फैमिली, हम तो भगवान का फैमिली है, भक्त ही हमारा फैमिली है। भक्त जैसे और कोई फैमिली है दुनिया में कोई है ही नहीं अपना। भक्त भक्त के लिए जान दे सकता है। ये संसार का जो लोग खून के संबंध है वो धीरे धीरे अपना बैग लेकर, अच्छा देखो देखो मैं जाता हूँ, ये संसार में हमको अगर बचाने वाला है तो भक्त है। भक्त का कैसी स्वरूप? बोले वैष्णव गोसाई मोर करुणार सिंधु, यो कालेर प्रेम दाता परलो कालेर बंधु। जो वैष्णव है इस संसार में इतने बंधु है, इतने बड़े हमारे अपने हैं इस संसार में, जो प्रेम किसी को मिल नहीं सकता है भगवान का, इस संसार में वही देने वाला है। और परकाल का बंधु मतलब हम जहां जाएंगे वो हाथ पकड़ के चले ले जाए। श्रीमान महाप्रभु सबको बाहुतुली हरि बोली प्रेम दृष्टि चाय करिया कलमस नाश जगत। श्रीमान महाप्रभु दोनों हाथ उठा के प्रार्थना करे, बोले आओ आओ, जीव जागो जीव जागो। क्या बताया श्रीमान महाप्रभु? बोले तुम्हारे लोईते आमी हईनु अवतार, तुम लोग को लेने के लिए मैं आया हूं। आप कौन है हमारे? आप हमको लेने के लिए आप कौन है? ना आमा बिना बंधु और क्या छे तुम लोग को मैं लेने के लिए आया हूं कि तुम लोग ही मेरे बंधु हो, तुम लोग ही मेरा अपना हो, तुम लोग के सिवा मेरा कोई है ही नहीं। कितने दयालु, और महाप्रभु की कृपा धन्य श्रीला प्रभुपाद कितने दयालु। आज जो भी चमत्कार है ये सब लोग, आप लोग जो आ रहे हैं, एक ही आकर्षण है। सूत्र मणि गणाय प्रभुपाद, वही माला जो है ना श्रुताई प्रभुपाद है, ये प्रभुपाद है। हम जैसे सब प्रभुपाद का एक एक माला में एक एक फूल है, हम समझ रहे थे। प्रभुपाद का शक्ति इतना असंभव, ये दुनिया में कुछ है नहीं, कोई शक्ति नहीं प्रभुपाद का जो शक्ति। बोले ब्रह्मांड तारीते शक्ति धरे जने जने। एक आदमी ने दुनिया को बदल दिया, एक आदमी दुनिया को बदल दिया, एक आदमी दुनिया का आंख खोल दिया। कौन है प्रभुपाद? ये साधारण नहीं है। प्रभुपाद किस लिए वैष्णव कवि की प्रार्थना कर रहे हैं, एमन दुर्मति संसार भीतरे परिया छिनवागी, तबो निज जान कौन महाजने पाठाइया दिले। तो मैं गिरा हुआ, एक्सट्रीमली डिग्रेडेड सिचुएशन, लेकिन आप, जो आपका कृपा वही तो की। मैं आपको बुलाया नहीं था, मैं आपको प्रार्थना किया नहीं था, लेकिन आपका प्रेम जो है मेरे प्रति, ये तो इटर्नल प्रेम है, इटर्नल लव है। इसलिए आप भूले नहीं, मैं आपको भूल जाता हूँ, आप भूले नहीं। इसलिए आप मेरा उद्धार का डिलीवर के लिए आपने अपना किसी को भेज दिया मेरे को उठाने के लिए। तो प्रभुपाद की जय। हमको ले जाने बोला, भगवान से हमारा दोस्त और कौन है? उनसे प्रेम, और किससे प्रेम कर? ये संसार जानता है। ये संसार जो अपना समझता है वही कुटुंब भरण है। परिणाम क्या होता है? न देहापत्य कलत्रादि स्वात्म सैन्य असत स्वपी तेसां प्रमत्त निधनम पश्यनोपि न पश्यति। ये दुर्भाग्य संसार का अंतिम श्लोक। देहा अपत्य कलत्रादिषु, पहले ये सबसे प्रिय है हमारा, ये सारे संसार में संसार के लोग का अपना शरीर जिसे प्रिय दूसरा कोई वस्तु है। देह और देहापत्य, इसका साथ संबंध बीबी, देहापत्य बाल बच्चा, 5-7 बच्चा रहे, नाती न जाए, चकले लेना, चलो चलते रहे, ये देता ये भाई देता, चिप्स ले। बच्चे लोग के लिए कितना खुश होते। ट्रेन में एक बैठा था, आर्मी में नौकरी करता है, यूपी के, आगरा के पास कोई अकोला इसे कोई जगह देख रहा है, 4-5 बच्चा के लिए क्या खुश है, क्या खुश है। सपना ये देखते हैं हम, सपने के राजा ये लोग सपने में है। कहा नौकरी? दुर्गापुर में, किसमें? डिफेंस में।
देखा 3-4 सब क्वेश्चन आंसर कर रहा, थोड़ा इंटेलिजेंट है, लेकिन ये लोग सपने के ड्रीम लैंड में है। ये ड्रीम कब छूट जाएगा? बस तेषां प्रमत्त निधनम पश्यन् अपि न पश्यन्। वो जानता नहीं है, जिसको मैं अपना सोचता हूँ काल ये मेरे को छोड़ के भाग जाएगा, कहाँ जाएगा? मैं कितना भी रोते रहूं, कितने भी रोते रहो, 1 मिनट मेरे लिए रुकेगा नहीं, ये अपना हो नहीं सकता है। ये संसार तेषां प्रमत्त निधनम पश्यन् अपि न पश्यन्। हर रोज देखते हैं, मैं जिसको अपना सोचता हूँ छोड़ के चला, अरे तू क्यों जा रहे, रुक जा रुक जा, अरे मेरा स्टेशन वहां है, मेरे को जाना है, तो ऐसा संबंध क्या है? श्रीमद भागवत में वृष्ट है, चित्रकेतु राजा चित्रकेतु का एक ही बेटा हुआ था, बेटा मर गया, अरे बेटा मर गया, उसको उठाए ऋषि ने, अरे तेरा बाप मां रो रहा है, तू क्यों जा रहा है? मेरा बाप, तो बोले मेरा बाप कौन सा जीवन का? ये लोग तो बोले क्या बोल रहा है, ये पागल, मैं इसको सोचता था मेरा बेटा, और ये बोल रहा है मेरा कौन सा बाप है? मेरा तो बहुत सा जन्म हुआ है, तो कौन सा जन्म का ये बाप था? मेरे को तो ढूंढना पड़ेगा, मैं ढूंढ नहीं पा रहा। दिस इज द रियल रिलेशन, यही संबंध है। पश्यन् अपि न पश्यति। जो लोग सोचते हैं मैं हूं, मेरे बेबी, मेरे बच्चा, मेरे नाती, मेरा पोती, मेरा माँ, मेरा बाव, मैं तेषां प्रमत्त निधन, हर रोज एक एक चला जाता है, फिर भी ये लोग देख के भी नहीं देखते हैं। श्रीमद् भागवत की इसलिए हमको देखना चाहिए। तो अंतिम श्लोक में सुखमणि क्या, तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता भयम्। ये कंक्लूजन क्या बोले? तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता भयम्। अर्थात सारे संसार में लोग भयभीत है, सारे संसार कोई भय मुक्त नहीं है। किस लिए? ये सारे संसार के लोग भयभीत है। किस लिए भयभीत है जानते हैं? हाँ राइट, मरने से मैं मरना नहीं चाहता, इच्छता भय, तेषां प्रमत्त निधन पहले श्लोक में बोल दिए। इसलिए देखो, ये निधन से, मौत से बचने के लिए एकमात्र उपाय है। यही प्रश्न परीक्षित महाराज का था, जो म्रियमान, those who are going to die, going to leave their body, what is their real activity, what should be their real activity, क्या करना चाहिए? म्रियमान अवस्था में मनुष्य का क्या कर्तव्य है? आर परीक्षित मुझसे गोस्वामी बोले, तस्माद् भारत सर्वात्मा, हे भारत, भारत मतलब भरत वंश जात, भरत वंश में जन्म हुए। लेकिन ये जो श्रीमद् भागवत में बताया है, जो भरत वंश जन्म है, ये जो टीवी सीरियल देखे महाभारत उससे ही नहीं है। दुष्मंत पुत्र, दुष्यंत पुत्र जो भरत है, वो भरत का नाम में भारतवर्ष हुआ नहीं। ये जो भारतवर्ष है, एक किनके नाम से है? भरत महाराज के नाम से। भरत महाराज जो किनके पुत्र है? राइट, ऋषभ के 100 पुत्र में सबसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ भरत महाराज, उनके नाम से ये सब। ये जो भारतवर्ष का क्या नाम था उसके पहले? अजनाभ। क्यों अजनाभ था? इनके राजा थे नाभि, नाभि के नाम से अजनाभ। नाभि के पुत्र ऋषभदेव और ऋषभदेव के पुत्र भरत। अजनाभ वर्ष था, और अजनाभ वर्ष के बाद ये नाभि के बाद जब भरत महाराज है, उनके नाम से भारतवर्ष जी बता रहे। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता भय। इसलिए देखो, जिस भाई, तुम्हारा तो भाई नहीं है, तुम्हारा भाई हो नहीं सकता, क्योंकि जिसका जन्म मातृ गर्भ में भगवान का दर्शन होता है, उसका तो भाई नहीं है। इसलिए तुम्हारा जो ये प्रश्न लोक और हितम, पहले चलोगे पहला श्लोक में, ये पहले श्लोक से पंचम श्लोक इतना इसका रिलेशन है बहुत गंभीर। जो प्रश्न तुमके सारे संसार को भलाई के लिए की, तो लोको हितम नृप, इसलिए सारे संसार का हित मंगल इसलिए होगा जो सदा सर्वदा तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि। हे भारत वंश जातो, इस दुख से पार होने का एकमात्र उपाय है भगवान हरि। हरि मतलब हमारा सब अमंगल हरण कर लेते हैं,
इसलिए उनका नाम हरि। सर्वोपरि और एक हरि का एक नाम है सिंह, लायन। लायन तो है, एक बार लायन का आश्रय करे, एक बार सिंह का शरण ले, बाकी लोग इधर इधर सब कोई भागी जाए। भगवान का ऊपर भरोसा करे, वो जो डीमन लोग है सब कोई कहाँ भाग गया ना, भाग गया, भागी गया। चमत्कार ऐसे चमत्कार है, जो लायन के ऊपर भरोसा करे, उसका जो रोडिंग, जो गर्जन है, सब कोई भाग जाए, कहाँ भाग जाए कोई ठिकाना नहीं। ये स्वप्न है, ये स्वप्न है। स्वप्न ड्रीम लैंड पूरा फुल कर दिया राधा कांत ने। इसलिए हम जन्म जन्म के लोग नहीं। तस्मात् भारत सर्वत्मा भगवान ईश्वर हरि श्रोतव्य कीर्तिदव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता भयम। जो लोग भय मुक्त होना चाहते हैं, आप कितने भी सोते रहो, इस समय आप सोते रहोगे 2 घंटा आराम से आंख बंद, सुबह सुबह क्या उठेंगे, सुना ही तो है। एक दिन 6 फुट जगह चाहिए हमको, एक दिन सो जाए, कोई उठाने वाला नहीं, कोई दुनिया में कोई नहीं हमको जगाने वाला। ए देह पतन होले किरवे आमार, केहो सुख नहीं दिवे पुत्र परिवार। जब ये इतना प्यारा शरीर 6 फुट का जब पड़ा रहेगा ना, इस दुनिया में कोई नहीं, कोई उठाने वाला नहीं, क्योंकि कोई है ही नहीं दुनिया में। इस शरीर का 3 परिणाम है। क्या क्या परिणाम है? पहले कृमि की, ये शरीर ऐसे एक वस्तु है, मिट्टी में डाल दिया जाए, थोड़ी दिन के बाद ये कीड़ा होके बस खत्म हो जाए, कृमि कीट में। दूसरा, कहीं फेंक दे, अगर सियाल कुत्ता ये लोग खा करके टुकड़ा करेगा तो विष्ठा, वो लोग स्टूल में निकल जाएगा इससे। और तीसरा नहीं हुआ तो अग्निदेव बस अंतिम में क्या हो जाएगा? ऐसे राख। इस शरीर का अंतिम परिणाम है राख। तो जो राख इसका अंतिम परिणाम, इससे प्रेम करें। इसलिए प्रभुपाद ने जो चीज दी है, दुनिया में कोई साधु दे नहीं पाया आज तक, जो लिक्विड भी। बड़े सुंदर स्टोरी, बड़े सुंदर स्टोरी। बोले क्या सुख है, तुम देखना चाहते? देखो उसमें है वेलकम है, उसमें पेशाब है, उसमें स्टूल है। देख लो, यही सौंदर्य है हमारा। कितने भी कॉस्मेटिक्स लगाए, कितने भी ये लगाए, फेस वॉश लगाए, कितने भी क्या बोलते हैं शैम्पू लगाए, और कितने भी जो काला करने के लिए कितने भी लगाओ, बुढ़ापा हमको छोड़ने वाला नहीं है। मौत के काल के गाल में कब हम पड़ा रहेंगे, कोई ठिकाना नहीं। इसलिए जीना है तो जीना सीखे। कैसे जीना सीखे? उनके नाम गुण करेंगे, उनका कथा सुनेंगे और उनको श्रुति पथ में रखेंगे। ऑलवेज इट टू बी मेमोराइज। आप ही मेरे हो, तुम बिना जाओ कहाँ, तुम्हारे बिना जीऊं कैसे, और तुम बिना जाओ कहाँ। राधा कांत है तेरे बिना भी क्या जीना, सुख में दुख में खुशी या गम में साथ साथ तू रहना, तेरे बिना भी क्या जीना। राधा कांत बचा रहे। राधा कांत मतलब सब कोई, राधा गोविंद, राधा गोपीनाथ, राधा मदन मोहन, राधा दामोदर, राधा वृंदावन चंद्र, राधा वंक बिहारी, राधा सब कोई, क्योंकि राधा रानी उनका नित्य है। नित्य कृष्ण प्रियावली मुख्या। राधा रानी जो है भगवान का, हम भगवान को कैसे भजन करें? श्री कृष्ण का भजन सब कहीं करते, लेकिन इतना सुख किसी को मिला नहीं। श्रीमान महाप्रभु के पहले ये जो कृष्ण भजन का जो रहस्य है, किसी को मालूम नहीं था। सब कोई बोलते थे जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री, चारों दुनिया। लेकिन ब्रज है, ब्रज में क्या है? राधे जय राधे, जय राधे, जय राधे, जय राधे, जय राधे। शाम पीछे पहले राधे, क्योंकि ये ब्रजभूमि भगवान राधा रानी का कंट्रोल में है, संपूर्ण कंट्रोल में। इसलिए ब्रज में ब्रजवासी जो लोग है ना, उनका जो प्रेम है ये नेचुरल लव है, नेचुरल लव। ब्रजवासी स्वाभाविक प्रीति गोपालेर प्रति, गोपालेर स्वाभाविक प्रति ब्रजवासी प्रति। इसलिए ब्रज में आप लोग आए हैं, ब्रजवासी बनिए, ब्रजवासी। क्योंकि ब्रजवासी का इतना प्रेम है भगवान से, जो ब्रज में रहते हैं। राधा रानी ने स्वयं छोटी सी एक लड़की दूध लेकर के आए थे श्रीमान महाप्रभु के जो अनुगत श्री गोस्वामी के पास, दूध का कटोरा लेके, बेटा पी लो। तू कौन है? लाली। मैं ब्रज की लाली हूँ।
तो अरे पढ़ा रहो, वहीं पढ़ा रहो, यहाँ पढ़ा रहना ही कृपा है। स्वयं राधा रानी अपना मुंह से श्रीमुख से बोले श्री रूप गोस्वामी बात को, यहाँ पढ़ा रहना ही कृपा है, इसलिए पढ़े रहिए। आप लोग जो आ रहे हैं ये बहुत बड़ी शुभ चीज है, ये बहुत बड़ा अच्छा लक्षण है। धीरे धीरे प्रकाश हो जाएगा। ये हृदय में बहुत अंधकार है, बहुत अंधकार। ये हमारा हृदय कैसे है जानते हैं? कैसे जानते हैं? वो किचन में जाने से मालूम पड़ेगा, बर्तन का नीचे कैसे रन है देखने से मालूम पड़ेगा। बर्तन का नीचे कैसा रन है? काला, खाली काला नहीं, इतना काला है उसको घिसने जाओ ना हाथ काला हो जाएगा, बर्तन साफ नहीं होगा। है कि नहीं माता? इतना काली है, इतना काली है, आप साफ करने जाओ हाथ काला हो जाएगा, मुंह काला हो जाएगा, नाक काला हो जाएगा, लेकिन बर्तन साफ नहीं होगा, क्योंकि बहुत दिन से माजा हुआ नहीं ना, बहुत दिन से माजे नहीं। काली होते 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 अनादि कर्म फले पड़ी भवार न जले तरी बरे ना देखी उपाय आशा पास हो सतो सतो कष्ट दे अविरत। सदा सर्वदा मेरे को सुख चाहिए, सुख चाहिए, सुख चाहिए। अरे जवानी तो है, जवानी टू एंजॉय। क्या एंजॉय कर? पशुओं का लाइफ, एनिमलिस्टिक लाइफ। पशु भी इंद्रिय तृप्ति करता है, हम भी पशु इंद्रिय तृप्ति। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैन एंड एनिमल? इसलिए हमारा एक पशु है, उसको हमारा, उसका नाम के साथ हमारा विशेष संबंध है। कौन सा? बकरा। राधे। नौर और बानर, बंदर, उसका नाम भी नर है लेकिन बा लगा हुआ है। बंदर नॉनवेज खाता नहीं है, घर नहीं है, मकान नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम त्याग के रूप है। मोड ऑफ रिनाउंस, इतना त्यागी है, इतना त्यागी है, लेकिन आसक्ति उसको उससे सीखना चाहिए। बच्चा मर जाता है ना, मरा हुआ बच्चा को भी गोदी में लेके घूमता है, पूरा हड्डी का, लेकिन उसको फेंकना नहीं चाहता है। इसलिए बंदर से आसक्ति सीखते हैं, बंदर जैसे आसक्ति नहीं। एवरी मिनट दे आर एंजॉयिंग सेक्स। इंद्रिय तृप्ति हमारा सुख नहीं, हमारा इंद्रिय तृप्ति भगवान का इंद्रिय को जब तृप्ति करने का कोशिश करेंगे अपने आप से। और ये जगह है, ये जगह मेरा अनुभव है। आज कितना खुश ये प्रभु जी हमको इतना खुश दिए हैं, कितना खुश दिए हैं। और आप लोग के जो महाराज है, मैं तो ऋणी, मैं तो ऋणी। बहुत सपना था मेरा एक दिन यहाँ बैठ करके कथा करें, यहाँ कथा करें। कौन? कोई है नहीं। आज इतना सुख, इस सुख को बढ़ाते जाइए, बढ़ाते। सोचिए ये घर अपना है, खाली सोचना नहीं, जैसे हम सोचते रहेंगे, क्योंकि यही तो अपना घर है, इसका बाहर सब दूसरे का घर है। गृहेषु गृहनिधि नाम, गृहनिधि मत बनी। गृह भगवान का है, भगवान का गृह में हमको थोड़ा जगह मिला है। इस धरती माता है, ये माता के गोद में हमको बैठने के लिए भगवान ने मनुष्य शरीर दिया। धरती के माता तो धरती है, पिता भगवान बोलते हैं ना, धरती माता पिता भगवान, उनकी बात है। पिता हम अहम से जगत माता, संसार का माता भी हूँ, पिता भी। इसलिए पुरुष स्त्री का कोई भेद नहीं, हमारा एक ही स्वरूप है, हम भगवान का अंश है। इस मानव जीवन सफल करने का एक ही मकसद है, एक ही इरादा होना चाहिए, उनको कैसे खुश करें। क्यों उनको खुश करें? तुम दुनिया को खुश किया, मेरा कोई फर्ज नहीं बनता। 84 लोग, 84 लाख स्पीसीज, सबको आप सुख देते हो, और मेरा कोई फर्ज नहीं बनता है तुमको थोड़ा सा सुख दो। तुम दुनिया को देते हो, लेकिन मैं देना चाहता हूं। हमको देना सीखना पड़ेगा। सारे संसार लेने के लिए एकदम लालची है, लेकिन हम देने के लिए लालच होना चाहिए। देने के लिए लालच, ये भक्ति मार्ग है। हम क्या देंगे? न भरत भूमि ते मनुष्य जन्म हिलो जा, जन्म सार्थक करी करो परम का। दूसरे का भलाई, दूसरे के भलाई के लिए जब सोचेंगे तो भगवान का कृपा बरसित। हाँ, यही सच्चाई, यही सच है। अपने लिए सोचता नहीं, दूसरे के लिए सोचता है। लोकी तो लोको हितम निपो। हे राजन, तुम्हारा ये प्रश्न सारे संसार का कल्याण का मार्ग दिखा सकता है। इसलिए मैं आपको बताता हूँ, तस्माद भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि श्रुतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य इच्छता भयम। मौत से बचना चाहते हो, एक ही मार्ग है, एक ही मार्ग है, एक मार्ग है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री श्री राधाकांत भगवान की जय। बस इतना
तो जानता नहीं आपका। अब चलेगा, अब थोड़ा चलेगा 4:30 तक। तो उनको कैसे बोलो सोचेंगे? अभी प्रश्न है। आप जो बोल रहे हैं भगवान का कथा सुने, भगवान का गुणगान करें और भगवान का स्मरण करें। कैसे करें? भगवान है कहाँ? ये प्रश्न सबका आना चाहिए, क्योंकि भगवान को तो हम देख नहीं सकते। भगवान को जिनको देखा नहीं जा सकता है, ये सारे संसार एक दूसरे से प्रेम रखते हैं क्योंकि देयर इज ए रिलेशनशिप। संबंध बिना प्रेम नहीं हो सकता है, संबंध बिना सेवा नहीं हो सकता है ये दुनिया में। कैसे? साधारण वस्तु, एक लड़की का जब शादी होता है, विवाह 8 प्रकार का विवाह होता है। पहला विवाह होता है ब्राह्म विवाह। हम ब्राह्म विवाह के बारे में बोले। ब्राह्म विवाह सबसे मतलब शुद्ध विवाह है, जिसमें लड़का लड़की का जो गार्जियन है, पिता माता देखते हैं, लड़का पक्ष लड़की देखता है, लड़की पक्ष लड़का देखता है। कोई परिचय नहीं, ना लड़की से संबंध है ना लड़का से कोई संबंध है। पहले सब ठीक होता है बस। उस समय भी कोई किसी का, कोई लड़का का स्वाधीनता नहीं, मैं उससे शादी नहीं करूंगा। आजकल कोई विवाह करने जाए, आज शादी मेरे को करना है ना आपको करना है, मेरे को जहाँ पसंद है मैं करूँ। ये विवाह नहीं है, यह सभ्यता है, अश्लील है। ब्राह्म विवाह सबसे श्रेष्ठ है, जहां पति पत्नी का कोई संबंध। जब शादी विवाह होता है, विवाह मंडप में जो पुजारी, हमारा भी विवाह हुआ है। किनके साथ? किनके साथ है? किनके साथ? भगवान के साथ। कौन विवाह करवाया? शीघ्रपाद मत बने। ये संसार का विवाह होता है 7 तक घूम के, 7 बार घुमा के। लेकिन भगवान के जो प्रिय शिष्य है, हमको पूरा ऐसे घुमा दिया, ऐसे घूमते रहो, जिंदगी भर घूमते रहो, बाहर मत जाना। पुरोहित हमारा, ये पूरो का पूरा मतलब ये संसार, ये शरीर एक पूरा है। श्रीमद् भागवतम 3 स्कंद में 4 स्कंद में पुरंजन उपाख्यान में सबको पुरंजन, इस पुर का हम राजा है। ये पुर है, ये पुर में 9 दरवाजा है। एक ऐसे भोग जगह है, 9 दरवाजे से हम प्रवेश करते हैं, 9 दरवाजे से हम बाहर जाते हैं। इतना एक सुंदर पुर है पुरंजन तक। इसलिए श्री गुरुदेव हमको हमारा विवाह करते हैं इटर्नल। ये शरीर का विवाह नहीं, स्वरूप का विवाह, स्वरूप से जुड़ दिए। किनके साथ? भगवान का चरण के साथ। तुम्हार चरण अमार परान बांधिलो प्रेमेर फांसी। एक ऐसे सूता में बांध दिए हैं। कैसे? सूता का नाम है लव।